नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू साइंस टेक। आज हम एक्सप्लोरिंग अफ्रीका के सफर में इजिप्ट पहुंच गए हैं। वो देश जिसने अपनी प्राचीन सभ्यता, पिरामिड्स और रहस्यमयी इतिहास से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सोचो, एक ऐसी जगह जहां समय मानो रुक गया हो, जहां विशाल स्मारक आसमान छूते हों और रेगिस्तान की हवाओं में फिरौन की आवाज गूंजती हो। ये है इजिप्ट, प्राचीन अजूबों और अनसुलझे रहस्यों का देश। मेरे साथ साइंस टेक के साथ इस अनोखी सभ्यता के राज खोलने के लिए एक रोमांचक सफर पर चलो। कायरो की चहल पहल वाली गलियों से लेकर नील नदी के शांत किनारों तक हम इजिप्ट के दिल में उतरेंगे। इसके समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और उन अद्भुत जगहों को देखेंगे जो इसे सचमुच एक यादगार जगह बनाती है। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट कोने में बसा हुआ इजिप्ट एक ऐसी जगह है जहां बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। सूखा सहारा डेजर्ट, रेत और पत्थर का एक अंतहीन फैलाव ज्यादातर देश में छाया हुआ है, लेकिन इस सूखी जगह से होते हुए बहती है इजिप्ट की जीवन रेखा, शक्तिशाली नील रिवर। हजारों सालों से इस उपजाऊ जगह ने एक ऐसी सभ्यता को पाला है जो रोमन एम्पायर से बहुत पहले फल फूल रही थी। एक ऐसी सभ्यता जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। एंशिएंट इजिप्शियंस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और कला में माहिर थे। उन्होंने विशाल मंदिर और पिरामिड बनाए जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उनकी भव्यता उनके रचनाकारों की कुशलता और प्रतिभा का प्रमाण है। उनके जटिल चित्रलिपि, चित्रलेखन की एक जटिल प्रणाली हमें उनके विश्वासों, उनके रीति रिवाजों और उनके दैनिक जीवन की एक झलक देती है। ये प्राचीन ग्रंथ शक्तिशाली pharaohs, बुद्धिमान लेखकों और कुशल कारीगरों की कहानियां बताते हैं जो सभी इस उल्लेखनीय सभ्यता के ताने बाने में योगदान करते हैं। लेकिन इजिप्ट सिर्फ अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक जीवंत राष्ट्र है जो गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोगों का घर है, जिन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। कायरो के बस्टलिंग बाजारों से लेकर शांत नाइल विलेजेस तक प्राचीन इजिप्ट की आत्मा दैनिक जीवन की लय में जीवित है। आज इजिप्ट दुनिया भर के यात्रियों का स्वागत करता है जो इसके अजूबों को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक है। और जैसे जैसे हम प्राचीन वैभव की इस भूमि से यात्रा करते हैं, हम पाएंगे कि इजिप्ट केवल एक जगह नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, समय के माध्यम से एक यात्रा जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मिस्र की कहानी हजारों सालों से बुनी गई एक कढ़ाई है, शक्तिशाली राजाओं, बड़े साम्राज्यों और अमर विरासतों की कहानी। समय में हमारी यात्रा फिरौन के युग से शुरू होती है, जो भगवान राजा थे जिन्होंने सदियों तक प्राचीन मिस्र पर राज किया। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब रेगिस्तान की रेत से विशाल पिरामिड उठे थे। फिरौन की शक्ति और आफ्टर लाइफ में उनके विश्वास के प्रति अद्भुत सटीकता और कुशलता से बने ये वास्तुशिल्प चमत्कार आज भी हमें मोहित और उत्सुक करते हैं। इन पिरामिडों के अंदर और विस्तृत कब्रों में छिपे हुए पुरातत्वविदों ने फिरौन के मम्मीकृत अवशेषों का पता लगाया है, जो अनंत काल के लिए संरक्षित हैं। सोने और गहनों से सजी ये मम्मी प्राचीन मिस्र में मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों और मान्यताओं की एक आकर्षक झलक पेश करती है। लेकिन फिरौन का राज बिना चुनौतियों के नहीं था। विदेशी ताकतों के आक्रमण, आंतरिक संघर्ष और नील नदी के उतार चढ़ाव ने इस प्राचीन सभ्यता के भाग्य को आकार देने में भूमिका निभाई। फिर भी इन सब के बावजूद मिस्र की आत्मा बनी रही। सिकंदर महान की विजय से लेकर रोमन युग और उसके बाद तक मिस्र अपने आकर्षण और रहस्य से दुनिया को मोहित करता रहा। इस भव्य अतीत की गूंज समय के साथ गूंजती रहती है, एक ऐसी सभ्यता की स्थायी विरासत की याद दिलाती है जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। अध्याय 3। जैसे ही हम इंद्रियों के लिए एक दृश्य दावत शुरू करते हैं, मिस्र के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों की खोज करते हुए विस्मय में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी यात्रा गीजा के पौराणिक पिरामिडों से शुरू होती है, जो एक बीते युग के प्रहरी की तरह रेगिस्तानी रेत पर ऊंचे हैं। फारो खुफू, खफरे और मेनकौर के मकबरों के रूप में निर्मित ये विशाल संरचनाएं प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। रहस्यमय स्फिंक्स को निहारें, जिसका शेर का शरीर और मानव सिर पिरामिडों के रहस्यों की रक्षा करता है। इसके बाद हम प्राचीन शहर लक्सर जाते हैं, जिसे कभी थेब्स के नाम से जाना जाता था, जो नए साम्राज्य के दौरान ऊपरी मिस्र की राजधानी थी। यहाँ विशाल मूर्तियों,
और विशाल ऑबेलिस्क से युक्त परिदृश्य के बीच हम शानदार कर्णक मंदिर परिसर का पता लगाएंगे। अमुन, मठ और खोंसू के थेबन त्रय को समर्पित कर्णक मंदिरों, चैपल, तोरण और अन्य इमारतों का एक विशाल परिसर है जो प्राचीन मिस्र की वास्तुकला की भव्यता का प्रमाण है। इसके हाइपोस्टाइल हॉल में घूमें, उनके विशाल स्तंभ जटिल नक्काशी से सजे हैं और उन धार्मिक समारोहों की कल्पना करें जो कभी इन पवित्र दीवारों के भीतर होते थे। नील नदी के क्रूज के जादू का अनुभव किए बिना मिस्र की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। जैसे ही आप इस पौराणिक नदी की कोमल धाराओं के साथ सरकते हैं, आपको प्राचीन मंदिरों, हरे भरे खेतों और पारंपरिक गांवों के मनमोहक दृश्यों का आनंद मिलेगा। हमारी यात्रा हमें दक्षिण में अस्वान ले जाती है, जहां हम देवी आइसिस को समर्पित फिला मंदिर की प्रशंसा करेंगे। असवान उच्च बांध के बढ़ते पानी से बचाने के लिए अपने वर्तमान द्वीप स्थान पर स्थानांतरित फिला प्राचीन मिस्र की मान्यताओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। राजसी पिरामिडों से लेकर शांत नील नदी तक मिस्र के खजाने आपका इंतजार कर रहे हैं, जो आपको आश्चर्य और खोज की दुनिया में ले जाने के लिए तैयार है। चौथा अध्याय। मिस्र के पिरामिड्स और टेम्पल्स तो कमाल के हैं ही, लेकिन इस देश में और भी बहुत कुछ छुपा है, ऐसे हिडन जेम्स जिनका पता लगाना बाकी है। चलो हमारे साथ घिसी पिटी राहों से हटके उन राजों को ढूंढते हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं। वेस्टर्न डेजर्ट के बीचों बीच हम मिलेंगे व्हाइट डेजर्ट से, एक अजीबोगरीब जगह जहां हजारों सालों से हवा और रेत ने चौक रॉक्स को अलग अलग आकार दिए हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां अजीब से आकार और परछाइयां हैं, फोटोग्राफर्स के लिए स्वर्ग जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं। फिर हम जाएंगे ब्लैक डेजर्ट, जो व्हाइट डेजर्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ वॉल्केनिक हिल्स रेगिस्तान से ऊपर उठते हैं, उनके काले नुकीले पीक्स एक ड्रामेटिक व्यू बनाते हैं। मिस्र के रिच कल्चर को देखने के लिए हम जाएंगे सिवा ओएसिस, लिबियन बॉर्डर के पास एक डेजर्ट ओएसिस। यहाँ पाम ट्रीज और स्प्रिंग्स के बीच हम मिलेंगे बर्बर लोगों से, जिनकी यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन सदियों से चली आ रही है। मिस्र के हिडन जेम्स की खोज रेड सी रिवियरा के बिना पूरी नहीं होगी। रेड सी के क्रिस्टल क्लियर पानी में डाइव करो, जो अपने वाइब्रेंट कोरल रीफ्स और मरीन लाइफ के लिए फेमस है। रंग बिरंगी मछलियों के साथ स्नॉर्कल करो, सी टर्टल्स के साथ तैरो और अंडर वाटर शिपरेक्स देखो, जो पुराने जमाने की निशानी है। रेगिस्तान के अजीबोगरीब नजारों से लेकर रेड सी के अंडर वाटर वंडर्स तक मिस्र के हिडन जेम्स देश की डाइवर्स ब्यूटी और कैप्टिवेटिंग एल्यूर दिखाते हैं। पांचवा अध्याय। मिस्र का आकर्षण बुला रहा है, और अब जब आपने इसके अजूबों का स्वाद चखा है, तो अपने खुद के अनफॉरगेटेबल एडवेंचर की योजना बनाने का समय आ गया है। अपनी यात्रा का पूरा लाभ उठाने में आपकी मदद करने के लिए मैंने एक स्मूथ और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस सुनिश्चित करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स और इंसाइट्स इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले, समय महत्वपूर्ण है। मिस्र घूमने का सबसे अच्छा समय ठंडे महीनों के दौरान होता है, अक्टूबर से अप्रैल तक, जब एंशिएंट साइट्स की खोज करने और आउटडोर एक्टिविटीज का आनंद लेने के लिए तापमान अधिक सहनीय होता है। आगे अपनी रुचियों पर विचार करें। इतिहास के शौकीन एंशिएंट रूइंस और म्यूजियम्स से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जबकि एडवेंचर सीकर्स डेजर्ट सफारीज, स्कूबा डाइविंग एक्सकर्जन्स और नील रिवर क्रूजेस पर निकल सकते हैं। जब पैकिंग की बात आती है, ब्रीथेबल फैब्रिक से बने हल्के कपड़े जरूरी हैं। साथ ही एंशिएंट साइट्स की खोज के लिए आरामदायक वॉकिंग शूज भी। तेज मिस्र की धूप से खुद को बचाने के लिए टोपी, सनग्लासेस और सनस्क्रीन पैक करना याद रखें। वीजा रिक्वायरमेंट्स आपकी नेशनैलिटी के आधार पर अलग अलग होते हैं, इसलिए अपनी यात्रा से काफी पहले अपने लोकल इजिप्शियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से जरूर चेक कर लें। आगमन पर कुछ करेंसी को इजिप्शियन पाउंड्स में एक्सचेंज करना भी एक अच्छा विचार है। जबकि अरबिक मिस्र की ऑफिशियल लैंग्वेज है, टूरिस्ट एरियाज में इंग्लिश व्यापक रूप से बोली जाती है। हालांकि कुछ बेसिक अरबिक फ्रेजेस सीखने से लोकल्स के साथ आपकी बातचीत बेहतर होगी और आपके कल्चरल एक्सपीरियंस को समृद्ध करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी यात्रा को ओपन माइंड और एडवेंचर की भावना के साथ शुरू करें। इजिप्शियन लोगों की गर्मजोशी को अपनाएं, लोकल व्यंजनों का स्वाद लें और खुद को इस प्राचीन भूमि के जादू से मोहित होने दें। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सप्लोरिंग अफ्रीका का दूसरा एपिसोड इजिप्ट।
गीजा के बड़े बड़े पिरामिड से नील नदी के शांत किनारे तक हमने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक की लेगेसी देखी है। जैसे ही हम फैरोज की धरती को अलविदा कहते हैं, हम अपने साथ इसके प्राचीन अजूबों की यादें, यहाँ के लोगों की वार्मथ और इसके रहस्यों का आकर्षण अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अफ्रीका के थ्रू हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको इजिप्ट की कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सप्लोरिंग अफ्रीका अभी जारी है। अगले एपिसोड में हम एक और अफ्रीकी देश एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इनोवेट, एक्सप्लोर, डिस्कवर, साइंस टेक, गेस द नेक्स्ट कंट्री इन अफ्रीका। कमेंट बिलो।